बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जिसे शायद ही किसी ने ना सुना हो। ये जगह अपने रहस्यमयी घटनाओं के लिए काफी फेमस है, क्योंकि अपने अंदर इसने ना जाने कितने राज छुपाए हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन समुद्र के बारे में कम, क्योंकि अभी तक हमने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। ये समुद्र देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, असल में ऐसे हैं नहीं। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 1881 लंदन से एक जहाज कुछ पैसेंजर्स को लेकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। यह जहाज उस जमाने के सबसे आलीशान जहाजों में से एक था, जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये जहाज लंदन के कुछ अमीर लोगों को लेकर अमेरिका आ रहा था, जो अपना देश छोड़ अब अमेरिका में बसने वाले थे, क्योंकि उस समय यूरोप में एक महामारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से यूरोप के देशों में लोग मर रहे थे और इसीलिए लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे थे। क्योंकि अमेरिका यूरोप से अलग था, तो वो इस महामारी से बच गया था, जिसकी वजह से लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका में बस रहे थे। और ऐसे ही कुछ लोगों को लेकर ये जहाज भी लंदन से रवाना होता है। लंदन से न्यूयॉर्क समुद्र के रास्ते 5571 किलोमीटर था, जिसे इस जहाज को अगले 6 से 9 दिनों में पूरा करना था। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जहाज को देरी होने लगी और जहाज के कप्तान ने समय पर न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए छोटे रास्ते से जाने का फैसला किया और जहाज को सरगैसो सी की तरफ मोड़ दिया। सरगैसो सी हमेशा से ही अपने खराब मौसम और अचानक से आने वाले तूफानों के लिए बदनाम था, लेकिन जहाज को भी समय पर न्यूयॉर्क पहुंचाना था, इसलिए कप्तान ने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद सरगैसो सी में आता है एक तूफान, जो एलन ऑस्टिन को ले जाता है एक ऐसी जगह जिसे पूरी दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचते ही कप्तान को समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। जब कप्तान ने उस जहाज को देखा तो वो पूरी तरह से खाली था। उस जमाने में समुद्री लुटेरे भी खूब हुआ करते थे, जो इस तरह की चालें अपनाकर जहाजों को लूट लिया करते थे। कप्तान को भी पहले यही लगा कि इसमें जरूर समुद्री लुटेरे छुपे हुए हैं। कप्तान इस जहाज पर 2 दिनों तक नजर रखते हैं और उन्हें इस जहाज पर कोई भी नजर नहीं आता है, जिसके बाद कप्तान फैसला करते हैं कि वो इस जहाज को अपने साथ ही न्यूयॉर्क ले जाएंगे। कप्तान कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इस जहाज पर जाते हैं और वो देखते हैं कि जहाज पूरी तरह से ठीक था, जिसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और साथ ही जहाज पर ढेर सारा सामान भी पड़ा था जो उनके काम आ सकता था। जहाज का निरीक्षण करने के बाद कप्तान अपने जहाज पर वापस आ गए और कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज को चलाने के लिए इस पर ही रहने दिया। अब दोनों जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद समुद्र में एक भयंकर तूफान आता है और ये दोनों जहाज एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब ये जहाज नजर आता है तो उस पर फिर से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जहाज पर मौजूद सारी चीजें वैसी की वैसी ही थी, लेकिन क्रू मेंबर्स गायब थे। कप्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारे लोग गए तो गए कहाँ, लेकिन जहाज को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए एक बार फिर वो कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज को चलाने के लिए भेजते हैं। लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद एक बार फिर से एक खतरनाक तूफान आता है और उस जहाज पर मौजूद लोग फिर से गायब हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस जहाज को ना तो कोई नुकसान हो रहा था और ना ही उस पर मौजूद सामान गायब हो रहे थे। उस जहाज पर पड़े सारे सामान वैसे की वैसे ही मौजूद थे, लेकिन उस पर मौजूद लोग ना जाने कहां गायब हो रहे थे। एलन ऑस्टिन के कप्तान अब और अपने साथियों को खोने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए वो इस अनजान जहाज को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।